अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी जौहरियत ईरान ने MOU मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब खारजा काजिम गरीब आबादी ने ऐलान किया अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है। अमरीका मुसलसल मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुज़ाकरात के दौरान अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारहाना इक़दाम किए। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है। अमरीका ने 2 से 3 रोज़ तक हमले जारी रखे तो ईरान तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। अमरीका ने मफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम को पैगाम, कहा सदर ट्रंप के दस्तखत बेवकत और गैर मुअस्सिर हैं। एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल किया तो दुश्मन को शिकस्त होगी। ईरानी कौम मज़ाहमती महाज में अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाया। दुश्मन को ईरान की किसी कमजोरी का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम हुकूमती इदारों पर एतमाद बरकरार रखें। ईरान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम चौकस और मुतहर्रिक रहें। मुल्क की खुशहाली के लिए हुकूमती इदारे भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी कौम ने शहीद ईरान को अलविदा कहकर नई तारीख रकम कर दी। ईरानी कौम की तकरीबात में बेमिसाल शिरकत कौमी वहदत का मज़हर है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में शिद्दत। ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अल ज़िर के एयरबेस पर अमरीकी फौजी अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह और दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान के कुवैत और बहरीन पर भी अमरीकी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने अपने बयान में कहा, ऑपरेशन थंडरबोल्ट के 15वें मरहले में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुदकश ड्रोन्स ने कुवैत में कैंप अलवेदी में अमरीकी फौज के असला डिपो पर हमला किया। हमले में अमरीकी एहलकारों को जानी नुकसान पहुंचा। अली अल सालिम एयरबेस पर अमरीकी फौज के हेडक्वार्टर्स और असला गोदाम पर भी हमले किए गए। अमरीका के ईरान पर मुसलसल 7वीं रात भी फ़ज़ाई और बहरी हमले। हुर्मुज़गान, खुरमाबाद, यज़द, सीरिक, बंदर अब्बास, जासिक, किशम और अहवाज़ पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हुर्मुज़गान सूबे में अमरीकी हमले में 7 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हुए। बंदर अब्बास रोदान शाहरा पर वाक़े 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले से शदीद नुकसान पहुँचा। मुतादिद अफराद के शहीद और ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई। जासिक शहर में बिजली तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। सूबा लोरिस्तान के शहर खुरमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, कार्रवाइयों में लड़ाका तैयारे, ड्रोन, जंगी बहरी जहाज और दीगर अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए गए। उर्दन की फौज का 10 ईरानी मिसाइलों को तबाह करने का दावा। मिसाइलों का मलबा गिरने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती फौज ने अपने बयान में कहा, ईरान ने बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात पर हमले किए। हमारे कुछ फौजी जख्मी हुए, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। ईरानी हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आरजी तौर पर मुअत्तल। बहरीन में भी खतरे के सायरन बज उठे। अमरीकी फौज की मेज़बानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहे। ईरानी पासदारान इनकलाब की धमकी बयान में कहा, अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले शहरी दिफा के इक़दाम फ़ाल करें, अपने शहरियों को फौजी मराकिज़ से दूर रखें। अमरीकी फौजी अड्डे रखने वाले ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब नेवल कमान ने भी अमरीका को बड़े हमले की वार्निंग जारी कर दी। बयान में कहा, इंतजार करें और देखें, अमरीकी फौज की नकलो हरकत पर नजर है। ईरान के मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन शुरू करने वाली है। ईरानी फौज का कहना था कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमले करेंगे। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस की रिपोर्ट में कहा गया, दर्जनों फजाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। ज़ेरे गौर मंसूबे में ईरान के बिजली घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और जोहरी तनसीबात को निशाना बनाना शामिल है। अमरीका का मकसद ईरान पर
दबाव बढ़ाकर अब नए हुरमज़ खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालिबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेज की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज के ऑपरेशन में एक खारजी जहन्नम वासिल, 5 जख्मी हुए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से शहरी आबादी को तबाही से बचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकश हमले से पहले ही तबाह की। सिक्योरिटी इदराए के मुताबिक खुदकश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर उसे निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर फोर्सेज को खिराजे तहसीन। सीटीडी डेरा इस्माइल खान का ऑपरेशन, मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक मारा गया। दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादी दीगर मकामात में मतलूब था। आपको बताएं कि टारगेट किलिंग समेत मुतादी दीगर मुकदमात में मतलूब था। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक टीटीपी जाकिर कोची का रवां ग्रुप से था। मारे गए खारजी से पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन बरामद हुआ। अपडेट करेंगे आपको अहम न्यूज़ के हवाले से। सीटीडी डेरा इस्माइल खान का ऑपरेशन, मतलूब खारजी खालिद उर्फ कमांडर हलाक मारा गया। दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद अली की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद दीगर मुकदमात में मतलूब था। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक टीटीपी जाकिर कोची का रवां ग्रुप से था। मारे गए खारजी से पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड और स्मार्टफोन बरामद किया गया। अफसोसनाक खबर, क्वेटा में साहने ज़ियारत के पुलिस शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की नमाज जनाजा अयूब स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा में महमूद खान अचकजई, MNA खुशहाल काकड़, आदिल बाजई की शिरकत। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू, सेनेटर मंजूर काकड़, कमिश्नर क्वेटा ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। शहदा के लवाहिकीन, सियासी, मजहबी और कबायली रहनुमा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। साहनिया ज़ियारत के तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। नमाज जनाजा के बाद मैयत तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना कर दी गई। साहने ज़ियारत, हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी में तय होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद। हुकूमत का ज़ियारत में सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशन, तालीमी इदारों और सेहत के मराकज़ को शहदा के नाम से मंसूब करने का फैसला। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ने महकमे दाखिला, महकमे तालीम और महकमे सेहत बलोचिस्तान को मुरासला जारी किया। मुताल्लिका सरकारी इमारतों के नाम तब्दील करने की कार्रवाई मुकम्मल करके मजाज अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करने की हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, वतन के दिफा और अमन के क़याम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा कौम का फ़ख्र है। हुकूमत शहदा के वरसा से किए गए वादे और मुआहदे के हर नुक्ते पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। बलोचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। बलोचिस्तान में अमन आएगा और आप तब्दीली देखेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप में तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कहा, दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान के गयूर अवाम को उनका साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलोचिस्तान का पानी की फ्राहमी का अहम मनसूबा है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। भारत के इमाम पर लड़ने वाले दहशत गर्दों ने मार्का हक में अपने मास्टर माइंड भारत का हश्र देख लिया। पाकिस्तान का क़यामत कायम रहने के लिए बना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान लाजिमो मलजूम है। मारूफ सीनियर सहाफ़ी, काला निगार और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने TV टुडे का दौरा किया और चेयरमैन मियां ज़हूर अहमद भट्टू से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मियां ज़हूर अहमद भट्टू का लगाया गया पौधा आज फल दे रहा है और समर आवर साबित हो रहा है। उन्होंने सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी को TV टुडे में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनका दबंग लहजा, सहाफ़ती तजुर्बा, मुनफरिद तज्ज़िये नाज़रीन के लिए मालूमाती और मुफीद साबित होंगे। उन्होंने एंकर उज़्मा नुमान को भी TV टुडे ज्वाइन करने और हफीजुल्लाह नियाज़ी के प्रोग्राम की मेज़बानी संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी अलग शिनाख्त रखती हैं। इस मौका पर हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मुजीबुर रहमान शामी की आमद उनके लिए एजाज़ है।
उनकी सरपरस्ती, रहनुमाई और ताउन हमेशा हौसला अफजाई का बायस रहा। उस्मा नुमा ने कहा, टीवी टुडे पर दोबारा वापसी, हफीजुल्लाह नियाजी के साथ प्रोग्राम की मेज़बानी और मुजीबुर रहमान शामी की मौजूदगी उनके लिए खुशकिस्मती है। चेयरमैन मियां ज़हूर अहमद भट्टू ने मुजीबुर रहमान शामी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई और तजावीज़ के साथ टीवी टुडे मज़ीद कामयाबियों की जानिब गामजन होगा। इस मौका पर डायरेक्टर न्यूज़ टीवी टुडे अब्दुल मजीद साजिद और मैनेजिंग डायरेक्टर हक नवाज घुमन भी मौजूद थे। देखिए, पहली तो यह है कि जनाब ज़हूर भट्टू साहब को मुबारक है कि ये उनका जो पौधा लगाया हुआ है माशाल्लाह अब फल फूल रहा है, और आप सबको भी मुबारक है। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब तो माशाल्लाह एक अपनी मुनफरद आवाज़ रखते हैं, दबंग लहजा है उनका, और उस्मा नौमान जो हैं वो अपनी जगह एक अपनी पहचान रखती हैं, तो इनको भी मुबारक। और उम्मीद है कि टीवी टुडे जो है उसका जो दौर नौ है वो एक नए सफ़र का आगाज़ होगा और नई रिफ़तें जो हैं उसके नसीब में होंगी इंशाअल्लाह। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि शामी साहब यहाँ आए हैं, तशरीफ़ लेके आए हैं, और हम जो है यहाँ के आना मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक मेरे एजाज़ की बात है। और अल्लाह ताला इनका जो सरपरस्ती है वो हमेशा हमारे ऊपर कायम दायम रखे, और ये हमारी बड़ी खुश किस्मती है कि उनके इतने अच्छे जज्बात हैं, और जिस तरीके से वो इसमें हर चीज़ में हमें जो मदद भी कर रहे हैं, रहनुमाई भी कर रहे हैं, और जो कुछ जो हमें मुयस्सर होता है तो वो इनकी तरफ से हमें मुहैया हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि टीवी पे दोबारा वापसी हो रही है, और फिर सेकेंडली ये कि माशाल्लाह इतने बड़े नामों के साथ, फिर ये कि आज मेरा पहला दिन है और शामी साहब की मौजूदगी में आगाज़ हो रहा है मेरे दोबारा से टीवी के सफ़र का। मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है। फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े दानिश्वर हैं, इतने बड़े सहाफ़ी हैं, तो इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एज़ाज़ की बात भी है। और फिर मुझे एक चीज़ और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक अरसा इन्होंने सहाफ़त में गुजारा है, तो आगे के लिए मेरे पास सीखने के लिए बहुत मौक़े होंगे, और फिर इस चैनल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा सफ़र अब स्टार्ट हो रहा है ये बहुत अच्छा होगा, और इंशाल्लाह टीवी टुडे का मुस्तकबिल भी बहुत रोशन होगा। मैं अपने बड़े भाई मुजीबुर रहमान शामी साहब का बहुत बहुत शुक्र हूँ, यहाँ तक तशरीफ़ लाए, बल्कि ये सारे काम के तजदीद के लिए सब उन्हीं का आगाज़ है, उन्हीं की इनिशिएटिव है। इसी बुनियाद पे हम आगे बढ़े हैं, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जो उनकी तजवीज़ करदा सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जो टीम उन्होंने लगाई है ये चीज़ों को आगे लेके बढ़ेगी, और इंशाल्लाह ये कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने नेशनल सेविंग्स स्कीमों पर मुनाफे की शरह कम कर दी। बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 13.20 से कम होकर 12.96% हो चुका। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा 12.24% से कम होकर 11.52% मुकर्रर किया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर अब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पर माहाना मुनाफा 960 रुपए मिलेगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा कम होकर 12.96% मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब के 15 अजला में निकासी आपके लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल कर दी गई। सूबे के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सेवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ मुतल्लिका वासा हुकाम के सपुर्द की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को पास बुलाया और ग्रुप फोटो बनवाई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अल अमीन मेंगल ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। मौसम के हवाले से बात करेंगे तो पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होकर 24 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जंग में बरसात मुतवक्के है।
जेहलम, गुजरात, बहावलपुर, राजनपुर में भी बारिश का इम्कान है। मुल्तान, खानेवाल समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया गया। अफसोसनाक खबर, लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में जहर खुरानी से माँ और 3 बच्चे चल बसे। शनाख्त 40 साला अलीना, 16 साला रेहान, 11 साला अरीशा और 9 साला अरसल के नाम से हुई। बच्चों का वालिद ज़ेर हिरासत, पुलिस की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक खाने में जहर मिलाने वाले के DNA सैंपल मिल चुके। पुलिस के मुताबिक DNA सैंपल से मुलजिम का जल्द पता चल जाएगा। जहर की नौयत और हकाइक का तयन फोरेंसिक रिपोर्ट्स में होगा। मुतासरा खानदान कुछ अरसा कबल अमरीका से पाकिस्तान आया। महल्लेदार के मुताबिक घर के मालिक नासिर की बीवी ने गली में आकर शोर मचाया था कि शोहर घर वालों को कत्ल कर रहा है। अहले महल्ला ने घर जाकर देखा तो 2 बच्चे मर चुके थे और एक तड़प रहा था। उसी दौरान नासिर की बीवी को खून की कै आई और वो गिर पड़ी। नासिर के बच्चे उसके सामने तड़प रहे थे। वो उस वक्त घर में मौजूद था, लेकिन किसी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल न किया गया। गली के रिहायशियों ने तमाम मामला देकर पुलिस को इतला दी। दूसरी जानिब पुलिस ने शख्सी जमानत पर नासिर को रिहा कर दिया। नासिर ने बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी बीवी 3 माह से ज़हनी कैफियत में मुब्तला थी और अद्वियात ले रही थी। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, आगे बढ़े और आपको बताएं दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग का हतमी मरहला करीब आ चुका। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आज रात 12 बजे शुरू हो चुका। फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। विद दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा के लिए पुरअज़्म। अर्जेंटीना ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 6 फाइनल खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। स्पेन की टीम ने एक बार 2010 में फाइनल खेला और जीत अपने नाम की। आलमी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान पहली मरतबा बाज़ाबिता तौर पर शिरकत करेगा। 24 साला पाकिस्तानी लड़की अनीका जमाल मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। अनीका जमाल इकबाल को मिस वर्ल्ड पाकिस्तान 2026 का ताज पहनाया गया। 24 साला अनीका अकाउंटेंट एंड ऑडिटिंग में मास्टर्स की तालिबा हैं और पाकिस्तान की नुमाया बैनुल-अक़वामी ब्यूटी क्वींस में शुमार होती है। ताजपोशी की तकरीब लाहौर के मकामी होटल में मुनक्किद हुई। Miss World is the biggest pageant in the world. This is the competition where Aishwarya Rai went to, and the same with Priyanka Chopra. So it's a really big opportunity for Pakistan to represent our beautiful country for the first time ever. आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। बरतानवी दरहुकूमत लंदन में फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट प्रोफेसर डॉक्टर ताहा कुरैशी की जानिब से प्रेस क्लब बरतानिया के नौमंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान शफीक मोहम्मद और लॉर्ड करबान हुसैन समेत बरतानिया भर से सहाफ़ियों की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब की निज़ामत पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के बानी सेक्रेटरी जनरल अजहर जावेद ने की, जबकि मेज़बानी के फ़राइज़ प्रोफेसर डॉक्टर ताहा कुरैशी MBE और उमर महमूद ने अंजाम दिए। तकरीब से खिताब करते हुए शुरका का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी मस्बत सहाफ़त के ज़रिए न सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुअस्सिर अंदाज में दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि इस्लाम, जमहूरी इक़दार और कौमी मुफादात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता तारीख़ी, जोग्राफियाई और जज्बाती बुनियादों पर उस्तवार है और आलमी बरादरी को कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। प्रेस क्लब UK के फंक्शन में हम आज आए हैं। यहाँ कुरैशी साहब ने जो यहाँ उनके फंक्शन कराया है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान प्रेस क्लब UK जो है उसको हमारी ये जो तीसरी चौथी पौध UK में परवान चल रही है उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त तक जो पाकिस्तानी प्रेस है उसका सारा जो फोकस है वो एल्डर जनरेशन है जो पाकिस्तान से जवान होकर के यहाँ आई है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने स्टाफ में भी, अपने प्रोग्राम में भी, अपने आर्टिकल्स में भी जो यहाँ परवान चलने वाली नई पौध है उसको शामिल करें, ताकि ये प्रेस क्लब उन तक भी जारी रहे। ऐसा ना हो कि जिस दिन हम लोग ना रहे ये प्रेस क्लब भी ना रहे। आज पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के नए ओहदेदारान के एजाज़ में यहाँ
फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशन डेवलपमेंट और ताहा कुरैशी फाउंडेशन के पार्टनरशिप के साथ एक रिसेप्शन का अहतमाम किया गया, जिसमें सब लोगों ने मुबारकबाद पेश की और इस बात पर मुत्तफिक हुए कि पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन हो रही है उसका ख़ात्मा करना चाहिए और नौजवान नस्ल की तरबियत का कुछ सोचना होगा, और जो कश्मीर और पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त जो मामलात हैं उनको डायलॉग के ज़रिए हल करना चाहिए। मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के इलेक्शन मुकम्मल होने पर और उसकी नई बॉडी बनने पर अरशद रचियाल साहब को बतौर सदर ओहदा संभालने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके साथ उनकी टीम है, बाकी उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की तरफ से, यूके की तरफ से और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से। मेरे ख्याल में जो हमारा पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके है वो एक बहुत एक्टिव बॉडी है। वो हमारी कम्युनिटी को, हाई कमीशन को, पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे आजकल जो इशूज़ चल रहे हैं जिसके हवाले से कश्मीर के हवाले से वो बहुत इन्फॉर्म रखती है। हमें दोनों तरफ से फीडबैक मिलता है, हमारी तरफ से कम्युनिटी को जाता है, कम्युनिटी की तरफ से हमें आता है, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हाईलाइट भी करती है प्रेस क्लब के नुमाइंदे अपने नुमाइंदों के ज़रिए मुख्तलिफ जो इदारों में बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन जो रहती है, और इस टू वे कम्युनिकेशन को हम मज़ीद फास्ट करेंगे, मज़ीद एक्टिवेट करेंगे अरशद रचियाल साहब की जो क़यादत है उसमें। स्पेन के शहर मालागा में पाकिस्तान की सकाफत, सेहत और तहजीबी विरसे को उजागर करने के लिए पाकिस्तान की सिफारतखाने की जानिब से सकाफती नुमाइश का इनेकाद किया गया। स्पेन से बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नुमाइश में पाकिस्तानी फ़न, मौसीकी, तस्वीर और फिल्मों ने हिस्पानवी आवाम को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। इब्तिदाई तकरीब के दौरान सफ़ीर डॉक्टर ज़हूर अहमद ने मेयर फ्रांसिस्को डी को फ्रेम शुदा पाकिस्तानी सकाफत की तस्वीर पेश की। तकरीब में मालागा में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी हिस्पानवी मौसीकार सईद ने सितार और बांसुरी पर पाकिस्तान की रिवायती धुनें पेश करके शुरा को महसूस किया, जबकि नुमाइश में पाकिस्तान की तारीखी विरसे, कुदरती हुस्न, सकाफती तनूव, फ़नून लतीफ़ा और रोज़मर्रा ज़िंदगी को खूबसूरत तस्वीर के ज़रिए पेश किया। इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। कहरोड पक्का में दो मोटरसाइकिलों और फट्टा रिक्शे के दरमियान तसादुम हुआ। खातून जहां भाग, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसे में गुलजार हुसैन और उनकी अहलिया निसरा परवीन शदीद जख्मी हुई। रेस्क्यू 112 ने 5 मिनट के रेस्पॉन्स टाइम में जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम निसरा परवीन सर पर शदीद चोट आने के बायस दम तोड़ गई, जबकि गुलजार हुसैन का इलाज जारी है। फैसलाबाद पुलिस ने 2 साल पुराने अंधे कत्ल का मुअम्मा हल करते हुए मकतूला के हकीकी रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने मुबैना तौर पर छुरी से गला काटने के बाद शवाहिद मिटाने के लिए लाश नहर में फेंकी, जो बाद में थाना नवा लाहौर की हदूद से बरामद हुई। SHO रज़ाबाद मोहम्मद सुफियान की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, उकाड़ा में 2 बहनों पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुतासरा खानदान का मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इंसाफ का मुतालिबा है। FIR के मुताबिक मुतासरा खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक पुलिस अफसर के बेटे और दीगर अफराद ने दोनों बहनों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहम तहाल कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी।
शेखुपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ 112 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, जुर्माने और गैर मियारी अशिया तलब की गई। कार्रवाइयों के दौरान हिफाज़ान सेहत के असूलों की खिलाफवर्जी पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 2,42,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। फूड सेफ्टी टीमों ने 37,010 लीटर दूध का म्यार भी चेक किया, जबकि नाकिस करार पाने वाला 10 लीटर दूध मौका पर तलब किया गया। इसके अलावा ज़ायद अल मियाद और गैर मियारी अशिया खुरनोश बशमूल 50 किलोग्राम मायोनीज और मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स भी तलब किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इकराम मलिक का रिनाला खुर्द का दौरा, तरक्याती मनसूबों की रफ्तार और म्यार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ और तामीराती म्यार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा, म्यारी तामीराती सामान के इस्तेमाल से ही पायदार मनसूबे मुकम्मल किए जा सकते हैं, जबकि अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और म्यार ज़िंदगी में बेहतर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला उकाड़ा में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के इक़दाम जारी। मज़ीद जानते हैं तसद्दुक़ रेहान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें मरीजों को बर वक्त और मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी शामिल है। जिला उकाड़ा में महकमा सेहत की जानिब से हस्पतालों और बुनियादी सेहत के मराकज में अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग और इक़दाम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ MS डॉक्टर शाहनवाज मलिक की निगरानी में मरीजों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही है। मजीद डॉक्टर शाहनवाज मलिक का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ज्वाइन किया है, लोगों के लिए फैसिलिटेशन मेरा एक मौका है। जो भी पेशेंट आए उसको अच्छी केयर और अच्छी ट्रीटमेंट मिली। जब से मैं आया कोशिश यही की है कि हर बंदे को फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इंश्योर की जाए। उनके लैब टेस्ट हैं, उनकी फैसिलिटेशन है, इंडोर की, आउटडोर की, एवरीथिंग। हॉस्पिटल की जितनी भी क्लीनलीनेस है उसके ऊपर फोकस किया और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी इम्प्रूव है, अच्छी जा रही है। गार्ड्स का सिस्टम है, जैनिटोरियल का सिस्टम है और साथ में एमिटी। इसके अलावा मैंने थिएटर्स में फोकस किया है कि जो भी उधर हमारे ऑपरेट्स हैं, किसी किस्म की भी कोई मेडिसिन बाहर से ना हो। हर मेडिसिन जो है ऑपरेट की, बेशक वो गायनी का है, सर्जरी का है या ऑर्थो का है, वो हमारा हॉस्पिटल ही प्रोवाइड। कैमरा टीम के साथ मलिक तसद्दुक़ रेहान, TV टुडे उकाड़ा। खैरपुर में मलकीती तनाज़े पर तसादुम के दौरान फायरिंग, एक शख्स जहां बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। खैरपुर के इलाके पीर जोगोट के गांव फाजिल राहुजा में दरगाह शरीफ के फ़कीरों और राहुजा बरादरी के दरमियान मुबैना मलकीती तनाज़े पर तसादुम के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में फ़कीर महरम अली लहड़ो जहां बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। इस्लाम कोट के नवाही गांव में नौजवान की दरख्त से लटकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त भगड़ू वल्द करमून के नाम से हुई, जबकि रिश्तेदारों ने कहा कि ये नौजवान मुबैना तौर पर जहनी दबाव के बाद खुदकुशी कर बैठा। पुलिस ने कहा वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश पुरसा के हवाले की जाएगी। DPO हरीपुर की हिदायत पर थाना पनिया में पुलिस अफसरान का इजलास, जुराइम के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाइयों पर जोर दिया गया। DPO हरीपुर शफीउल्लाह गंडापुर की हिदायत पर SHO थाना पनिया सईद शाह ने पुलिस अफसरान, लेडीज़ पुलिस और जवानों के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा शहरियों का एतमाद बरकरार रखना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कंडियारू में शहरी का मुबैना नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाज, शफाफ तहकीकात और इंसाफ का मुतालबा किया है। इस मौका पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने मुसलसल ज़्यादतियों का सामना है, जिसके बायस वो एहतजाज पर मजबूर हुए। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके मुतासरा फरीक को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए।
उकाड़ा में तफ्तीशी अफसरान की सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए 3 रोज़ा खुसूसी तरबीती वर्कशॉप इख्तिताम पसीर। वर्कशॉप में DPO उकाड़ा डॉक्टर असद इजाज महली, प्रोसिक्यूशन अफसरान और जिला भर के तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। शुरका को मुकदमात की मुआसिर तफ्तीश, मजबूत शहादतों, कानूनी तकाज़ों, चालान की तैयारी और अदालत में कामयाब पैरवी के हवाले से अमली तरबियत दी गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।